History tool, save a painting in a 3D tool, web browser and search engine. Assalamu alaikum dear student. My name is Rabi Salman and here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. Hopefully all of you are fine and doing a great job. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने काम को कर रहे होंगे और ये जो है आपने वर्क इस पर डाउनलोड करके इस पर 3D इमेजेस को यूज़ किया होगा और 3D इमेजेस बिल्कुल जस्ट लाइक आपका ऐसे हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, क्रिएटिविटी है, आप इनोवेशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। आपके पास हर ऑप्शन जो है आपके पास आई होती है और आपने जस्ट उस पर क्लिक करके उस पर आपने वर्कआउट करना होता है। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि अगर आपने टेक्स्ट कोई भी लिखना है, इवन कि अपना नाम लिखना है, तो अगर आपने 3D में लिखना है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपने नाम को आप उसका कलर, उसका बैकग्राउंड इवन आप रोटेट कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे डैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री टूल। हिस्ट्री नाम से ही शो होता है कि हिस्ट्री जो है उसको याद रखने के लिए, उसको महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री टूल की बात करते हैं तो आपके पास ये शो हो रही हैं डिफरेंट थिंग्स जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो हो रही हैं। पिरामिड शो हो गया, आपके पास डिफरेंट स्टार्स शो हो रहे हैं, लाइंस शो हो रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट लाइंस हैं, रैंडम लाइंस हैं, कलर्स आपके पास राइट साइड पे आ रहे हैं कि आप कलर को, ऑब्जेक्ट को, जिस तरह भी आप चीज़ को चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके पास हिस्ट्री में आता है कि हम हिस्ट्री में क्या बात करते हैं, हम हिस्ट्री को किस तरह लेते हैं। आप हिस्ट्री में जो जो आपने काम किया होगा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप प्रीवियसली उसको देख सकते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, द हिस्ट्री टूल कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ईच प्रोसीजर। हिस्ट्री टूल का काम क्या है कि आपके तमाम प्रोसीजर को, तमाम तरीक़ेकार को, जितना भी हमने काम किया है पेंट 3D में, उसको अपने पास हिस्ट्री में रखना। आपके पास हिस्ट्री की ऑप्शन है यहाँ पर शो हो रही है। आप जब उसको करेंगे तो हिस्ट्री टूल कीप्स अ रिकॉर्ड, ये आपके काम को रिकॉर्ड करेगी, आपके हर प्रोसीजर को, आपने कौन सा काम किस तरह किया है, किस वे पे किया है, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी। सेकेंड ऑप्शन में आता है बाय मूविंग द हिस्ट्री स्लाइडर। जब आप स्लाइडर से आप उसको अप एंड डाउन करेंगे, यू कैन रिप्ले द स्टेप्स यू यूज इन द क्रिएटिंग ड्राइंग। तो हम ये रिप्ले में देख लेंगे कि हमने कोई भी चीज़ जो ड्रॉ की है वो किस तरह ड्रॉ की है। हमने एब्स्ट्रैक्ट लाइन्स की हैं, रैंडम लाइन्स की हैं, या हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है तो हमने किस तरह रिप्ले पे हम उसको चेक कर सकते हैं। देयर इज़ आल्सो एन एक्सपोर्ट एज अ वीडियो ऑप्शंस। आपके पास इसमें वीडियो की भी ऑप्शन होती हैं कि आप इसके पास वीडियो क्लिप्स भी चला सकते हैं फॉर एक्सपोर्टिंग MP4 फाइल ऑफ योर कंप्यूटर हिस्ट्री स्टेप। आपके पास जो हिस्ट्री के स्टेप्स होते हैं आप उसमें से उसको वीडियो के क्लिप्स चला के आप उसके साउंड को भी सुन सकते हैं। दिस फाइल कैन बी ओपन इन मीडिया एप्लीकेशन में। आपके पास ये वाली जो फाइल है वो किसी भी मीडिया एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकती है, आप उसके पास ओपन हो सकती है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हमारे पास हिस्ट्री की ऑप्शन आ सकती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो चीज़ आती है सेविंग अ पेंट 3D फाइल। अब आपने एक फ़ाइल बना ली है, कोई भी इमेज बना लिया है, प्रॉपर वे पे बन गया है आपका, कोई भी चीज़ आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपने उसको सेव करना है। जिस तरह हमने वर्ड में पढ़ा था कि हमारे पास सेव और सेव एस की ऑप्शन होती है, जस्ट लाइक आपके पास पेंट में भी इसी तरह ऑप्शंस होती हैं सेव की, सेव एस की। जब आपने एक इमेज को, या आपको नज़र आ रहा है, जब आपने एक इमेज को ड्रॉ कर लिया है, कोई भी इमेज, तो आपने जब उसको सेव करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव पे जाके। सेव पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो वो काम आपने जिस भी नाम से सेव करना होगा आप उसको ईजिली सेव कर सकते हैं। तो हम सेव करने के लिए क्लिक द मेन्यू इन द पेंट 3D। सबसे पहले आपने मेन्यू पे जाना है, मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 3D पे, वो चीज़ आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगी। चूज़ सेव एज़, वहाँ पर सेव एज़ की ऑप्शन, सेव और सेव एज़ की ऑप्शन आएगी। सेव एज़ करेंगे किस नाम से, किस चीज़ को, फोल्डर में किस चीज़ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टेप आपको सारे प्रोसीजर ये आपको राइट साइड पे शो हो रहा है कि आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव एज़ की ऑप्शन आ रही है, आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव ओपन इन प्रिंट 3D, क्लिक सेव इंस्टेंट। आप फौरी तौर पर इसको, इंस्टेंट का मतलब है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेव की ऑप्शन में भी। क्लिक पेंट 3D ऑब्जेक्ट अंडर द सेव एंड पेंट 3D ऑब्जेक्ट ऑन द शीट ऑफ द अपीयर्ड। जो चीज़ आपकी शीट पे अपीयर हो रही है, जो चीज़ शीट पे आपको नज़र आ रही है, वही चीज़ एज इट इज़ आपकी जो है वो सेव हो जाएगी, उसमें कोई चीज़, कोई आपके पास मसला नहीं होगा। फिर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा क्लिक द सेव, टाइप द नेम विल हेल्प यू रिकग्नाइज द लेटर नेम यूज योर प्रोजेक्ट। आपने उसको जिस नाम से सेव करना है
आप उस नाम से उसको सेव करके अपना डॉक्यूमेंट उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड क्लिक सेव इन प्रिंट 3D। और वो जो नाम है, लेट सपोज मेरा नाम अगर राबिया है, मैं राबिया नाम से सेव करना चाहूँ, आप अपने नाम से सेव करना चाहे, किसी और नाम से सेव करना चाहिए, तो वो आपको जो है वो आपको याद रहेगा कि हमारा नाम जो है, हमारा काम जो है इस नाम से पेंट 3D में सेव हो चुका है। तो ये आपके पास पेंट 3D की ऑप्शन आ जाती है। स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो हमारा बहुत, हम लोग कॉमनली उसको यूज़ करते हैं, बहुत रैपिडली उसका यूज़ करते हैं, बहुत उसका इस्तेमाल है, आप सब उसके बारे में जानते हैं। डेट इज़ कॉल्ड वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका वेब ब्राउज़र इज़ नोन एज ए आपका इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट पे जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है, कोई भी चीज़ आपकी, चाहे वो एजुकेशनल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी रिक्रिएशन से हो, एंटरटेनमेंट है, शॉपिंग है, व्हाटएवर एनीथिंग एल्स, जो भी चीज़ है, आप जो भी चीज़ वेब ब्राउज़र जो है वो आपका पास जो आपके होगा वो आपका इंटरनेट पेज कहलाएगा, जो इंटरनेट पे आप जो चीज़ सर्च कर सकेंगे। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डेट यूज टू लोकेट एंड एक्सेस www वर्ल्ड वाइड एक्सेस, जिसको हम वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट हमारे पास, आपके पास जो है वो वेब ब्राउज़र्स हैं, जिसमें आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स आ गया, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, याहू है, MSN है, ओपेरा है, ये सारी आपके पास एज है, ये सारी क्रोम वगैरह है जो आप यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ जब हमने सर्च करनी है, हमने जस्ट कीबोर्ड से उसको टाइप कर देना है, या आजकल तो हमारे पास है कि हम उसको वॉइस से बोल के भी हम उसको जो है कोई चीज़ सुन सकते हैं कि ये काम हम करना चाह रहे हैं। तो ये आपका जो है वेब ब्राउज़र कहलाता है, और वेब ब्राउज़र जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वेब ब्राउज़र की अब क्या एक्टिविटीज़ है? सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में, सपोज आपको कोई टीचर, मैं या कोई भी आपको कह देता है कि राइट डाउन दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, आपने ये लिख के आना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहे, आप इंटरनेट पे सर्च करें, किसी बुक के बारे में चाहिए, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास उसके हवाले से आ जाएगी, उससे रिलेटेड आ जाएगी कि आप कोई भी चीज़ उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग, इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, हम घर बैठे अपनी चीज़ों को मंगवा सकते हैं। जैसे कोई शूज़ आपको चाहिए, कोई क्लॉथ चाहिए, व्हाटएवर, आपकी कोई भी चीज़ है, इवन कि आपको ग्रॉसरी चाहिए, आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं, आपको वो चीज़ आपकी एड्रेस पर आपको मिल जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ऑनलाइन एजुकेशन, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप वीडियोज़ वगैरह सुन लेते हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं समझ आते, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, ऐसा काम भी हो गया है कि आपने क्वेश्चन को लिखा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट की बात करें, कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग की। इसने तो हमारे जो जितना भी हमारा जो स्कोप है, जितना भी हमारा काम है, उसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि हमारी लाखों रुपए की, जो बिजनेसमैन होती थी, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जाके बैंक में करवानी पड़ती थी, और बैंक का टाइम 9 to 5 होता था, अब वो आपका 24 आवर्स है, 7 डेज ऑफ अ वीक और 24 आवर्स है। आप जब मर्जी किसी को पैसे, आप किसी से मंगवा सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, ये ट्रांजैक्शंस आपके पास आ जाती हैं, आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। पहले लेटर्स होते थे, ख़त लिखना है, किसी को इतनी देर में पहुंचता है। अब वेब ब्राउज़र से ये फ़ायदा हो गया, आपने ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आपने मेल की, ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो जो मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आपके पास चली जाती है, उसके लिए एड्रेस होना ज़रूरी है, मेल आपकी सेंड हो जाती है। सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग के बारे में हम सब जानते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टिकटॉक है, इंस्टा है, ये सारे सोशल नेटवर्क है, जिसने हम सबको इकट्ठे जोड़ के रखा हुआ है, लोगों को जोड़ के रखा हुआ है कि आप उसमें कनेक्टिविटी हो गई, आप उससे मैसेंजर से बात कर लें, या वैसे आप बात कर लें, अपनी पोस्ट वगैरह को शेयर कर लें। सर्चिंग फॉर मैप एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ड्राइविंग, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, ठीक है, कि आपने मैप लगा दिया, वो आपको नेविगेट करता रहेगा, आपको मूवमेंट आपकी बताता रहेगा, आपने इस जगह पे मूव करना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, ये आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने सिर्फ अपनी लोकेशन डाल देनी है, एग्जैक्टली जो है वो आपको गाड़ी वहाँ पर पहुँचा देगी। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग है, आप किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज कर सकते हैं कि ये चीज़, ये क्रीम, ये काम, ये इतना अच्छा है, उसके बार बार आप एड्स चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग में आपके पास वेब ब्राउज़र में हमारे पास आ जाती हैं। फिर हम लास्ट जो हम अपना बात करते हैं, वो हम बात करते हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन होता है जहाँ पर आप जो चीज़ सर्च कर रहे होते हो, तलाश कर रहे होते हो, ये भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है,
और ये भी इंटरनेट से ही रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है सर्च इंजन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सर्च इंजन आर प्रोग्राम और वेबसाइट डेट सर्च द वेब पेज और वेबसाइट्स। इसमें आप डिफरेंट वेब पेज और वेबसाइट्स को सर्च करते हो फॉर यू एंड गिव द लिस्ट ऑफ है, जिसमें आपके पास गूगल है, याहू है, MSN है, ठीक है। आप लिखोगे www.google.com, तो www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, कि दुनिया में आप जहाँ मर्जी चाहें गूगल से आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, रसाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज गूगल का पेज ओपन हो गया, MSN का पेज ओपन हो गया, या आपके पास जो है याहू का पेज ओपन हो गया, कोई भी पेज आपके पास, आपकी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है, वेब पेज, आप उस पर जो भी उस पर आप लिखना चाहेंगे, सपोज़ आप लिखें कोई, आप कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, मैथ से, या वैसे कोई भी आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, आप सर्च करेंगे, ठीक है। इसमें सर्च का ऑप्शन आएगा, वो सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो जाएंगी। जैसे फॉलोइंग द सर्चिंग है, ओपन द वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र में गए, एंटर गूगल www.google.com, google.com पे क्लिक किया, आपके पास वो पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास पेज ओपन होगा, आप अपने कीबोर्ड से उस पर एंटर करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुल जाएगी। डिफरेंट है, गूगल है, याहू है, आस्क है, बिंग है, MSN अबाउट, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं जिसमें हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।